सिद्धार्थनगर से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जो सरकारी आवास योजना की जमीनी हकीकत को लेकर कई सवाल खड़े करती है। नौगढ़ के बटपुर नंबर 14 के खैरहवा टोले में एक परिवार करीब 9 वर्षों से झोपड़ी नुमा मकान में रहने का दावा कर रहा है। परिवार का कहना है कि बारिश में छप्पर टपकता है, घर के भीतर पानी आता और 2 बच्चों के साथ जिंदगी मुश्किल हालात में गुजर रही है। लेकिन अब मामला सिर्फ एक परिवार की गरीबी तक सीमित नहीं। परिवार की ओर से दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम होने के बावजूद बाद में नाम हटा दिया गया और इसी शिकायत को लेकर पति पत्नी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। घास फूस और छप्पर से बना मकान, इसी के बीच परिवार की जिंदगी। जयप्रकाश अपनी पत्नी आशा और 2 बच्चों के साथ इसी मकान में रहने का दावा कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि करीब 9 वर्षों से उनके पास यही आशियाना है और बरसात के दिनों में छप्पर से पानी टपकने की वजह से मुश्किल और बढ़ जाती है। सवाल सीधा है, अगर परिवार वास्तव में आवास योजना की पात्रता पूरी करता है तो इतने वर्षों बाद भी उससे पक्का मकान क्यों नहीं मिला। जयप्रकाश की पत्नी आशा का दावा है कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में था। महिला का आरोप है कि बाद में पंचायत स्तर से उनका नाम सूची से हटा दिया गया। आशा का यह भी कहना है कि अधिकारियों ने उनके घर का निरीक्षण किया था, परिवार की स्थिति देखी थी। अब इस पूरे मामले की सच्चाई सरकारी रिकॉर्ड से ही सामने आ सकती है। नाम कब जुड़ा, कब हटाया गया, किस आधार पर हटाया गया, परिवार की पात्रता का सत्यापन कब हुआ, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासनिक जांच से मिलना जरूरी है। वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा। मामले को लेकर जयप्रकाश और उनकी पत्नी आशा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दोनों हाथ जोड़कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आवास दिलाने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में पंचायत स्तर के जिम्मेदारों पर पैसे मांगने और मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ यह साफ कर देना जरूरी है कि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि एफटी न्यूज डिजिटल ने नहीं की है, इसलिए खबर में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा रहा। आरोपी की सच्चाई जाँच के बाद ही सामने आएगी। प्रधान सचिव का पक्ष भी जरूरी। परिवार की ओर से ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन संबंधित प्रधान और सचिव का पक्ष इस रिपोर्ट के समय हमारे सामने नहीं आया है। निष्पक्ष पत्रकारिता का तकाजा है कि शिकायतकर्ता की बात के साथ आरोपित पक्ष का जवाब भी सामने आया है। यदि प्रधान या पंचायत सचिव अपना पक्ष देते हैं तो उसे भी खबर में प्रमुखता से रखा जाएगा। इस मामले में महिला के पूर्व पारिवारिक जीवन और पूर्व में किसी अन्य स्थान पर आवास योजना का लाभ मिलने से संबंधित दावे भी सामने आए हैं, लेकिन बिना सरकारी दस्तावेज के इन बातों को तथ्य मानना उचित नहीं होगा। यदि पहले किसी स्थान पर आवास योजना का लाभ मिला तो वर्तमान पात्रता पर उसका क्या प्रभाव है, यह भी संबंधित विभाग के रिकॉर्ड और नियमों से ही तय होगा। जी, मेरा नाम आशा है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और मैं अपना बात रखने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस पे गौर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मैं बटपुर 14 टोला खैरहवा नौगढ़ पोस्ट नौगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा आवास आया था सर, और बहुत ही अच्छा से जांच हुआ था। लखनऊ से टीम आए थे, सब जांच किए थे और कह रहे थे कि आप पात्र हैं, आपको आवास मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हमारे जो सेक्रेटरी सर थे यहाँ के, विमल कांत सर, आवास काट दिए। क्यों काटे, हमको जवाब चाहिए और हमें आवास मिलना चाहिए। और मैं शिकायत भी करी हूँ 2-3 जगह जाके कि भाई मेरा आवास आया था सर और मेरा आवास कट गया। कितने सालों से रह रहे हैं इसमें? हम 9 साल से हैं। हम 2 लोग हैं, हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। आप देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं पात्र हूँ तो आवास मिलना चाहिए। और विमल कांत सर एक बार जाँच नहीं किए और हमारा आवास काट दिया। अगर किसी पे तो आपने प्रधान जी से शिकायत किया या कहीं और? अरे हम प्रधान जी से कह रहे थे तो कह रहे हैं कि आपको आवास नहीं मिलेगा। आप ही बताइए मुझे आवास क्यों नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, अगर मैं पात्र हूँ तो मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से और हमारे जनता से कि प्लीज़ आप लोग देखिए, अगर मैं पात्र हूँ तो मुझे आवास मिलना चाहिए। सुबह की कहाँ के रहने वाली है? खैरहवा। ये जो मतलब पीछे आपके झोपड़ी दिख रहा है, एक किसका मकान है? वो नहीं, प्रकाश का मकान है। प्रकाश का। इनके पास और कोई मकान पक्का मकान? न मकान है, न खेती है, न कुछ है। कुछ नहीं है। हाँ। कितने सालों से रह रहे हैं इस घर में? 9 साल 10 साल हुई है। 9 साल 9 साल से रह रहे हैं। हाँ। आवास के पात्र हैं ये? मिलना चाहिए आवास। आवास मिलना चाहिए इनको। उनके घर द्वार है ये नहीं है तो क्या?
आवास मिलना चाहिए इनको। मैं सर, मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं बैरपुर नंबर 14 का रहने वाला हूँ और खैरहावा गांव है मेरा। आवास को लेकर आप जो है कई जगह आपने कंप्लेन भी किया है, क्या मामला है? मामला सर ऐसा है कि मैं आवास का पात्र हूँ, आवास हमें मिलना चाहिए। हमारी औरत जो है मुस्लिम है और मैं चमार हूँ, और इसी द्वारा हमारा आवास प्रधान जी भी मुस्लिम है, और इसलिए इस रंजिश के द्वारा हमारा आवास काटा गया है। इस मकान में मतलब मैं इस कितने दिन से? मकान में 9 साल से रहता हूँ सर, और हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी वाइफ, हम 4 लोग इस मकान में रहते हैं। और पानी बरसता है सर तो घर में देखिए सब एकदम भर जाता है, पानी बरसता है तो सब चूता है मड़ई, और रात में नींद नहीं आता सब जब बारिश होता है तो। क्या इसकी शिकायत कहीं और किए हैं? सर इसकी शिकायत हम किए थे तो कुछ लोगों ने कहा है कि आपको आवास मिलेगा, आप घबराइए मत। शिकायत किए हुए कितना दिन हो गया? शिकायत किए हुए हम 2-3 दिन हो गया।